तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा था कि जो सरकार है वो सौतेला व्यवहार कर रही है और एनडीसी की बैठक से बाहर निकली हैं जयललिता और भाषण के लिए टाइम ना देने के चलते जयललिता ने इस बैठक का बहिष्कार किया है और जयललिता बैठक से बाहर निकल गई हैं। क्या कहा जयललिता ने, सुनिए। The voice of the chief ministers has been stifled. We have not been allowed to present our views. I had come prepared with several points which are vital to the interest of Tamil Nadu and to the interest of the nation. But I was told that only 10 minutes would be allotted to each chief minister and that if we spoke beyond the allotted 10 minutes, a bell would ring. I began my speech. As soon as 10 minutes were up, they rang a bell. This was a big humiliation. I have attended many conferences before, Chief Ministers' conferences convened by the Prime Minister, National Development Council meetings, and such a procedure has never been followed in the past. There have been many occasions, even during the last NDC meeting and the last Conference of Chief Ministers held some months ago, when other Chief Ministers were permitted to speak for 30 minutes and 35 minutes and 25 minutes, and no bell was rung to interrupt their speech. But this time, as soon as I finished 10 minutes, I had barely finished 1/3 of my speech when a bell was rung and I was asked to stop. So, I said that the rest of my speech can be taken as read and requested that it be entered in the records. And to show my protest, I have walked out of the meeting. I have walked out of the NDC meeting because the plan document itself is so lengthy and encompasses so many subjects that no chief minister can be expected to present all. और जानकारी के साथ एबीपी न्यूज संवाददाता रवि धीमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, जयललिता बेहद गुस्से में दिखाई दे रही हैं कि उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिला। देखिए, जब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा था, तब योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आलूवालिया ने कहा था कि समय बहुत कम है और हर वक्ता को सिर्फ 10 मिनट का समय मिलेगा। और उसके बाद जब जयललिता ने बोलना शुरू किया तो 10 मिनट बाद जो कि बेल बजाई गई, उससे वे काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि आक्रोश में आई और उन्होंने कहा कि इस तरह हमें बोलने से अगर रोका जा रहा है तो बुलाने का हमें कोई मतलब नहीं था। और ये कहते हुए उन्होंने वॉकआउट किया, हम कह सकते हैं कि बहिष्कार किया विकास परिषद की इस बैठक का। तो अच्छी शुरुआत केंद्र सरकार के लिए और योजना आयोग के लिए ये कतई नहीं मानी जाएगी। जो बैठक की शुरुआत में ही तमिलनाडु की मुख्यमंत्री गुस्से से इस बैठक का बहिष्कार करते हुए निकल गई। जी रवि, जिस तरह से आपने बताया कि मोंटेक सिंह आलूवालिया ने पहले ही कह दिया था कि वक्त कम है, केवल 10 मिनट ही मिल पाएंगे। अमूमन जब इस तरह की बैठकें होती हैं तो कितना वक्त मिलता है? देखिए, जब इस तरह की बैठक होती है समय सीमा तय की जाती है, लेकिन जो राज्यों से आए मुख्यमंत्री होते हैं, जो कि राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, राज्य की नुमाइंदगी करते हैं, तो उनको अपने विचार रखने का थोड़ा मौका जरूर दिया जाता है। और हम कह सकते हैं कि अगर बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री आए हैं जिनको कहने के लिए काफी कुछ है, क्योंकि जो प्लान डॉक्यूमेंट है अगले 5 साल का डॉक्यूमेंट है, हर साल इस बैठक को बुलाया जाता है, तो मुख्यमंत्री जरूर अपनी बात रखना चाहते हैं। जिन जिन मुद्दों को लेकर उनको लगता है कि केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, उन मुद्दों को वे इस बैठक में जरूर सामने रखना चाहते हैं। लेकिन अगर जैसा कि मोंटेक ने कह दिया कि सिर्फ 30 वक्ता हैं और सिर्फ 10 मिनट हर एक वक्ता को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके बाद जयललिता को जब रोका गया तो उनको ये लगा कि बात उनको कहने से रोका जा रहा है।